नमः संस्कृता मित्रों, आइए आज हम सभी वाचन की श्रृंखला में ही भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का वाचन करते हैं, जो हमारे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है। मैं यहाँ पर अर्थ नहीं बताती हूँ क्योंकि हमारे बहुत से पूज्य गुरुवर बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। मैं भी बताऊँगी, लेकिन अभी हम सबका केवल स्वयं पढ़ने का समय है। वाचन इसलिए कर देती हूँ कि आप सभी इस वाचन के माध्यम से अपना दोहरा सकेंगे कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण, जो कि हमारे पूर्व कवियों के बारे में उनको नमस्कार करके वाग्देवी को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचम् अमृतम् आत्मनः कलाम्, अमृतम् आत्मनः कलाम्। उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में है। पापाभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा, मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च, तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा, शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीम् इमां, प्राज्ञस्य वाणीम् इमां। ये रामचंद्र जी के द्वारा कहा गया है। तृतीय अंक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से, तथा प्रविशति मध्यम पात्रों के द्वारा है, इसीलिए शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग है तृतीय अंक में। ततः प्रविशति नदीद्वयम् एका को तमसा, सखी मुरले किमसि सम्भ्रान्तेव मुरला, सखी तमसे प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपमुद्रया सरिदवरां गोदावरीम् अभिधातुं, जानस्यैव यथा वधू परित्यागात् प्रभृति, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अन्तर्गूढघनव्यथा, कुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अनुष्टुप छंद में मुरला कहती है कि अगस्त्य की पत्नी ने मुझे कहा है भगवान राम का इस प्रकार का कष्ट हो गया है। मुरला तेन च तथा विध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टां गतेन दीर्घशोक संतानेन संप्रत्यतितरां, परिच्छीडो रामभद्रस्य तमवलोक्य कंपितम् इव कुसुमसदृशं कुसुमशमबन्धनं मे हृदयम् अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतिमेव पंचवटी वने वधू सह निवास विश्रम साक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः, तत्र च निसर्गधीरस्येवं विध याम अवस्थायाम् अतिगभीर भोग शोक क्षोभ संवेदात् पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि संकनीयानि रामभद्रस्य, तद्भगवती गोदावरी त्वया तत्र भगवत्या सावधान्या भवितव्यम्। शालिनी छंद में है, जिसमें 11 मात्राएं होती हैं। कि विचिवा तैसी कर चौदशी आकर्षद्भिः पद्म किंजल कगंधान, मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। तमसा कहती है उचितमेव दाक्षिण्यस्य स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिकेव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः। मुरला कथमिव, और कैसे? तो तमसा कहती तश्रूयताम, तो सुनो। पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोत्कंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम् अति दुःख संवेगात्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, तत्रैव तत्र दारकद्वयं च प्रसूता भगवतीभ्यां पृथिवी भागीरथीभ्यां, अभिपन्या रसातलं च नीता स्तनत्यागात्
द्वारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षे गंगादेव्या स्वयं समर्पितम्। महर्षे गंगादेव्या समर्पितम स्वयं। मुरला सविस्मय आश्चर्य के साथ कहती है कि ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुता यत्र उपकरणे भावम् आयत्त एवं विधो जनः। अर्थात राम इत्यादि पर भी जब ऐसे लोगों के दृशानाम माने ऐसे यानी राम इत्यादि पर भी जब कष्ट पड़ता है, उनके सहायक भी इसी तरह के होते हैं, यानी गंगा जी और पृथ्वी जी की तरह हैं। तो तमसा आगे कहती है इदानीं तो शंभोक वृत्तांतेन संभावित जनस्थानं गमनं रामभद्र सरयो मुखादुपसृत्य भगवती भागीरथी तदेव भगवत्या लोपमुद्रया स्नेहाशंकितं तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचिदेव गृहाचार विपदेशेन गोदावरी उपगता। मुरला सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, सही सोचती हैं भगवती भागीरथी कि राजधानी स्थितस्य खलु तैश्च जगताम अभ्युदयिकैः कार्यव्यापृतस्य रामभद्रस्य नीताश्चित् चित्तविक्षेपाः अव्यग्रस्य पुनः स शोकमात्रद्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महा अनर्थ इति तत्कथं सीतया रामभद्रोऽयम् आश्वासनीयः स्यात्। तमसा उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या वस्य देवैजन संभवे सीते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अद्य खल आयुष्मतोः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्मवत्सर संख्या मंगलग्रन्थिभिः वर्तते तदात्मनः पुराणसुसुर एतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य प्रसवितारं सवितारं पहत आत्मानं देवं स्वहस्ताविचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व न त्वाम् अवनिपृष्ठवर्तिनी अस्मत्प्रभावात् वनदेवता अपि दृच्छन्ति किं मर्त्याः इति। इस प्रकार से अहम अपि ज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्टमेवैः वधूर्जानकी अतः त्वमेव अस्य प्रत्यंतरी भव इति स अहम अधुना यथातिष्ठम अनुतिष्ठामि। ऐसा वह बताती है कि देखिए उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है मुझसे, तो मैं जो है सीता जी के साथ ही रहूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जो है वधू जानकी को अत्यधिक प्रिय हो, उनके साथ अतः तुम रहना। हाँ, और जैसा कि मुझसे कहा गया है इसीलिए मैं उनके कथनानुसार सीता के साथ ही रहूँगी। तो आप यहाँ जान जाइए कि सीता जी के साथ तमसा उपस्थित रहेगी। मुरला अहमप्य एतं वृत्तान्तं भगवत्यै लोपामुद्रै निवेदयामि रामभद्रो आगत एवेति तर्कयामि। रामचंद्र जी आ गए हैं ऐसा मुझे लगता है। तमसा कहती है तदियं गोदावरी हृदय निर्गत्य, तभी जो है सीता जी भी गोदावरी के हृदय से निकल रही हैं। और मंजुभाषुड़ी छंद में तमसा कहती है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददते बिलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्ते रथवा शरीरिणी विरह व्यथेवनमेति जानकी। मुरला भी उन्हें देखकर ही इयं ही सा वह भी कहती है कि किसलयमिव मोग्धं बंधनाद् विप्रलोनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममाशा शरीर शरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। मालिनी छंद में मुरला कहती है और मंजुभाषुड़ी छंद में तमसा कहती है सीता जी को गोदावरी के हृदय से निकलने पर देख करके। इति परिक्रम में ऐसा कह के परिक्रम में निष्क्रांत इति शुद्ध विष्कंभक, यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक समाप्त हो जाता है। फिर नेपथ्य जात जात ततः प्रविशति पुष्पावचय विग्रह सा करुणो सुक्यम आकरणयन्ति सीता। तभी जो है फूलों को तोड़ने में लगी हुई करुणा रूपी
सीता जी का प्रवेश होता है या उन्हें उन्हें दिखाया जाता है। सीता हो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती। मुझे लगता है कि प्रिय सखी वासंती बोल रही है। पुनः नेपथ्य से आवाज़ आती है कि सीता देव्या स्वकर कलितै सल्लकी पल्लवाग्रै अग्रे लोलः करिकलभको यह पुरा वर्धितो भूत। सीता किम तस्य, तो उसका क्या हुआ। या नेपथ्य से वासंती कह रही है। पुनः नेपथ्य से तो सीता जी कहीं कि तो उसका क्या हुआ करिकलभ का। दोबारा नेपथ्य से ही आवाज़ आ रही है कि वध्वाशार्धं पयसे विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियोक्ता। मंदाक्रांता छंद इसमें। सीता जी संभ्रमम कथिचित पदानि गत्वा, कुछ आगे बढ़ती हैं। आर्यपुत्र परित्रायसु परित्रायसु, उन्हें लगता है कि वो राम के साथ अभी भी वहाँ रह रही हैं, भूल जाती हैं। इसी से कहती हैं कुछ पर जाके कि स्वामी रक्षा कीजिए। परित्रायसु परित्रायसु, आर्यपुत्र आप बचाइए किसे। मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र को। विचिंत, चिंता करके। हाधिक हाय धिक्कार है। तान्येव चिर परिचितान्नक्षराणि पंचवटी दर्शन माम मंदभागिनीम अनुबध्नति। वही चिर परिचित से मतलब स्थान देख करके पंचवटी का दर्शन करके मुझे लगता है कि मैं मंदभागिनी उसी समय की हो गई हूँ। हाँ आर्यपुत्र, यह कह के इति मूर्छित हो जाती हैं। प्रवेश करके अब तमसा जी आती हैं मंच पर। कहती हैं धैर्य रखो समासुषी नेपथ्ये विमान राज अत्रैव स्थीयताम। नेपथ्य से आवाज़ आती है कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, विमान राज यहीं रुकी। सीता समाशुष्य, थोड़ा सा होश में आकर के सशाद्धोल्लासम, खुशी से, थोड़ा सा आश्चर्य से और खुशी से। अहो जल भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसल कुतो अन्वेष भारती निर्घोषो ब्रीमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटत उत्सुकयति। तमसा सस्मृत्राश्रम अयवसे। हे पुत्री अपरिस्फुटनुक्वाडे कुतस्तेष्व त्वमीदृशी स्तनितनो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता। अब सीता जी जो आवाज़ सुनती हैं और उसके बाद तुरंत आश्चर्य से इधर उधर देखने लगती हैं, तो उसी पर तमसा कहती है कि जैसे लगता है बादल आता है तो मयूरी नृत्य करने लगती है, उसी तरह से तुम भी जो है आश्चर्यचकित से इधर उधर से मयूरी की तरह देख रही हो। सीता कहती हैं कि किम बड़स्य, क्या कहती हो। अपरिस्फुटनिक्वाड़े, यानी अस्पष्ट आवाज़। ऐसा नहीं है। स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एतद्व्याहृतम्। मैं जान गई हूँ उनकी आवाज़ से ही कि आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य धारणार्थ इच्छाको राजा दंड कारणमागत इति। सुना है कि कोई शूद्रक, यहाँ पर शूद्रक तपस्वी वन में तपस्या कर रहा था और इक्ष्वाकुवंशी कोई राजा उसको दंड देने के लिए दंड कारण में आए हुए हैं। सीता दृष्टया परहीनः खलु सा राजा। अच्छा, अभी वो धर्म से परहीन नहीं हुए हैं। नेपथ्य से ही आवाज़ आती है, रामचंद्र जी की आवाज़ है। कहते हैं वसंतिलका छंद में कि यत्र द्रुमायपि मृगायपि बांधवो में यानी प्रिया सहचरश्चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुनि कन्दरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि उक्ता वसंततिलका तब जगौगः। रामचंद्र जी कहते हैं कि देखिए ये वही वृक्ष हैं, मृग हैं, जो बधु बांधव हैं हमारे। मतलब जब मैं यहाँ रहता था, प्रिया के साथ निवास करता था, तो यही सब मेरे बंधु बांधव हैं। एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी, और ये सभी वही गुफाएं हैं, झरने इत्यादि हैं। अब गोदावरी के चारों तरफ का पर्वत प्रदेश है इत्यादि।
रामचंद्र जी नेपथ्य से कह रहे हैं, सीता दृष्टवा देख करके, दृष्टया कथम प्रभात चंद्रमंडल पांडो परिच्छाम दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गभीरान अनुभव मात्र प्रत्यभिज्ञ एव आर्यपुत्रो भवती भगवती तम से धारय माम भगवती तमसा, मुझे धारण करो। ये इतने दुर्बल हो गए हैं, केवल आकार से ही पहचाने जा रहे हैं, अपनी गंभीरता सौम्यता इत्यादि से अनुभव मात्र से पहचाने जा रहे हैं। ये वही आर्यपुत्र हैं, भगवती तमसा मुझे धारण करो, मैंने मुझे पकड़ो। ऐसा कह के वो दोबारा बेहोश हो जाती। इति तमसामाश्लिष्य मूर्छति, तमसावस्य समाश्वसी नेपथ्य से पुनः आवाज आई। अनेन पंचवटी दर्शन, अभी राम जी कह रहे हैं, इस पंचवटी दर्शन से क्या हुआ कि अंतरलीनस्य दुःखाग्ने उद्यामं जलयिष्यति उत्पीडैव धूमस्य मोह प्रागवृणोति माम। हा प्रिय जानकी, ऐसा कह के, ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं, तमसा स्वगतम, अपने मन में, इदम तावदाशंकितम गुरुजनेन, जैसा बड़ों ने आशंका की थी, शंका किया था कि राम को कष्ट होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा देखिए हो रहा है। सीता समास्य से हा कथम तत् पुनः नेपथ्ये, हा देवी दंडकारण्य आवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, ऐसा कह के श्री रामचंद्र जी मुझे बताते हैं। पुनः नेपथ्य पर अब चले गए कि देखिए दंडकारण्य जब निवास किए थे, ऐसा कहते हुए विदेह राजपुत्री ने सीता जी को पुकारते हुए मूर्छित, ऐसा कह के मूर्छित हो जाते हैं। सीता हा देख माम मंदभागिनी व्याहृत्य व्याहृत्य मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छितेव हा कथम धरणी पृष्ठ निरुद्ध निःश्वासिनी निःसहम विपर्यस्तः भगवती तमसे परित्रायसु जीव आर्यपुत्रम इति पादयोः पतति, ऐसा कह के उनके चरणों में गिर जाती है कि मेरे स्वामी को बचाइए, आर्यपुत्र को बचाइए। तमसा, अब तमसा कहती है जिस कार्य के लिए सीता जी को लाया गया है वही कार्य उनसे बताती है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिते तत्रैष निरतो जनः। अनुष्टुप छंद में सीता यद भवतु तद भवतु यथा भगवत्या ज्ञापयति, अब जो हो सो हो, जैसा भगवती कहती हैं वैसा करती हूँ। इति संभ्रमं निष्क्रांता, ऐसा कह के तेजी से निकलती है। ततः प्रविशति भूम्या निपतितः शास्त्र्या सीत्या स्पृश्यमाना सा आह्लादोच्छ्वासो रामः। रामचंद्र जी वहाँ पर पड़े हुए हैं, ऐसा दिखाया जाता है। सीता किंचित सहर्षम, मतलब उन्हें स्पर्श करती हैं रामचंद्र जी को, तो होश में आ जाते हैं। तो सीता कुछ हर्ष के साथ जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य, ऐसा लगता है कि मानो तीनों लोगों का जीवन लौट आया है। राम हंत वो किमी तत्, यह क्या हुआ? रामचंद्र जी हंत वो, अरे यह क्या हुआ? किम एतत्, यह क्या हुआ? तो वसंतिल का छंद में पुनः रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आश्चोतनं नु हरिचंदन पल्लवानां निस्पिण्डितेन्दुकरकन्दलजोनुषेकः आतप्तजीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदि नु प्रसक्तः। ये ऐसा लगता है कि किसी ने हरिचंदन के पत्तों का रस टपका दिया है, लगता है चंद्र किरणों को निचोड़ करके उनको टपका दिया गया है। आतप्तों को पुनः जीवन देने के लिए औषधि के रस को किसी ने मेरे हृदय पर लगा दिया गया है, वो संदेह में ही है। और पुनः कहते हैं पिछा स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणो संजीवनश्च मनसा परितोषणश्च संतापोजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। बताइए कितनी सुंदर भवभूति जी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि उन्हें पुनः उनके स्पर्श से जो है दूसरी जड़ता आ रही, आनंद के कारण उनको मूर्छा घेर रही है, या वही पुराना स्पर्श पूरा पहले का परिचित वही वाला स्पर्श है। संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य
संतापजाम सपदिजह परिहृत्य मूर्छामि आनंद ने, इसीलिए आनंद के कारण मुझे जड़ता पुनः घेर रही है, अर्थात मैं पुनः बेहोश हो रहा हूँ। सीता ससाधो करुणम उपसृत्य एतावदेव इदानीम मम बहुतरम, इस समय तो मेरे लिए यही बहुत है कि होश में आ गए हैं। राम उपविश्य उठ करके, न खलु वत्सल्या देव्याम अभिपन्योस्मि। सीता हा देख किमित आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यति, लगता है कि आर्यपुत्र मुझे ढूंढेंगे। रामा भवतु पश्यामि। सीता भगवती तम से अप्सराव, चलो चलते हैं यहाँ से। माम प्रेच्छा ज्ञातेन अभि अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपेषित, नहीं तो राजा बहुत क्रोध करेंगे, उनसे बिना पूछे मैंने उन्हें छू दिया। तमसा अयवस्से पुत्री भागीरथी प्रसादात, भगवती भागीरथी के प्रसाद से यानी उनके आशीर्वाद से वन देवता भी न वन देवता नामप्य दृश्यास संवृता, वन देवता भी नहीं देख सकेंगे तुम्हें। सीता अस्ति खलवेत, ऐसा क्या? रामा हाँ प्रिय जानकी। सीता ससाध्वगतगतम आर्यपुत्र असदृशं खलु एतस्य वृत्तान्तस्य शास्त्रं भगवती किमिति वज्रमयी जन्मान्तरेष्वपि पुनः अप्यसंभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मन्दभागिनीमुद्दिश्य वत्सलस्य एवं वादिनः आर्यपुत्रस्य परिनिर्नुक्रोशः भविष्यामि। अहम एतस्य हृदय जानामि ममैष, मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे। राम सर्वतोलोक्य स निर्वेदम, चारों ओर देख करके हा न किंचिदत्र, यहाँ कुछ भी नहीं है। सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी मे हृदयावस्था तम सा जानामि वत्से, जानामि जानती हूँ पुत्री जानती हूँ। तटस्थं नैराश्यात् अपि च कलुषं वे प्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितम्यो, प्रसन्नं सजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयस्मिन् क्षण इव। शिखरड़ी छंद में ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? तमसा जी कहती हैं, राम देवी प्रसादः इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतलः, अद्याप्यानन्देति मां त्वं पुनः क्वाशि नन्दिनी, पुनः क्वाशि नन्दिनी। सीता एते खलु ते गाध मानस दर्शित स्नेह संभारा, आनंद निश्चंदिनः सुधामया आर्यपुत्रशुल्लापाः, जाने प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग सल्लितोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभः। राम अथवा कुतः प्रियतमा नूनं संकल्प अभ्यासपाठोपादान, एष भ्रमो रामभद्रस्य नेपथ्ये अहो महान् प्रमादः। सीतादेव्या स्वकलितैः इत्यर्थः। आधा पीछे पढ़ा गया था ना, इत्यर्थम पठेत। रामः स करुणो सुख्यम, किम तस्य, उसका क्या हुआ, उस हाथी के बच्चे का क्या हुआ। पुनः नेपथ्य से वध्वासाधमित्य उत्तरार्धम पठेत, ऐसा दूसरा भाग उसका पढ़ा जाता है। सीता क इदानीम अभियुज्यते, रामः क्वासौ दुरात्मायः प्रियायाः पुत्रं वधू द्वितीयम् अभिभवति उत्तिष्ठत, प्रवेश करके वासन्ति संभ्रांता देव त्वरतां। सीता हा कथम मे प्रिय सखी वासन्ति। रामः कथम देव्याः प्रिय सखी वासन्ति देव त्वरतां। इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन गोदावरीमवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकं देवः। सीता हा ता जटायो शून्यं त्वया विनीतं जनस्थानं। रामः अह हृदयमर्मक्षुब्धः खल्वमी कठोद्घाताः वासन्ति इतैतो देवः। सीता भगवती सत्यमेव वनदेवता अपि
वनदेवतापि मां न पश्यति। तमसा वस्ये सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टमैश्वर्यं मन्दाकिन्याः कमित्तं तत् किम् इति विशङ्कसे। सीता ततो अनुसरावः इति परिक्रामति। रामः भगवती गोदावरी नमस्ते। वासन्ती निरूप्य देव मोदश्च विजयिना वधूदुतीयेन देव्याः पुत्रकेण रामः विजयताम् आयुष्मान्। सीता अहो ईदृशो मे पुत्रकं संवृतः। राम हा देवी दृष्टिया वर्धसे, भाग्य से बढ़ रही हो भाई। सीता जी को बधाई देते हैं मंदाक्रांता छंद में पुनः कि एनोद्गच्छत् विषकेशलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टः ते श्रुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात्। सोऽयं पुत्रः तव मदमुचां वारणानां विजेता। यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। सीता अभियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सौम्यदर्शनया भवतु। रामः सखी वासन्ती पश्य कान्तानुवृत्तिचातुर्यमपि शिक्षितं वश्येन। शार्दूलविक्रीडा छंद में पुनः किलीलोत्थालमृडालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता। पुष्यतपुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तयः शेकः सीकरीडाकरेण विहितः कामं विरामे पुनः। यस्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं पत्रात् पत्रं धृतं। सीता भगवती तमसे अयं तावदीदृशो जातः तौ पुनर्न जानामि तावता कालेन कुशलवौ कीदृशौ संवृताविति तमसा यादृशोऽयं तादृशो तावपि। सीता ईदृशस्मि मंदभागिनी यस्या न केवलार्य पुत्रविरहोऽपि तमसा भवितव्यतेयम् ईदृशी सीता किं वा मया प्रसूतया एनैतादृशं मम पुत्रकयोर् ईषद् विरल धवल दशन कुडमलोज्ज्वल अनुबद्ध मुग्धकाकली विहसितं नित्य उज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितम् आर्यपुत्रेण। तमसा अस्तु देवता प्रसादात्। जैसा कह रही हो भगवान के कृपा से, मतलब ऐसा होगा, देवताओं की कृपा से ऐसा संभव होगा। तमसा कहती सीता भगवती तमसे एतेन पत्य संस्मरणेन न उच्छ्वासो वशित प्रस्तनि इदानीं। भगवती तमसे एतेन अपत्य स्मरणेन न उच्छ्वसित प्रस्तनुस्तनि इदानीं वस्योः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारणे संवृतास्मि। तमसा किमत्रुच्यते प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य परं च एतदन्य संश्लेषणं पित्रोः अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्यो स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थे एको अपत्यम् इति पठ्यते। वासन्ती इतोऽपि देवः पश्यतु अनुदिवसमवर्त्या प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबरहं मणिमुकुटिवो शिखः कदम्बे नदति स एष वधूशखः शिखण्डे। पुष्पिताग्रा छंद में है। सीता जी कहती हैं सा कौतुकम स्नेहाश्रम। या वासंती कहती है कि इतोपि देवः पश्यतु। रामचंद्र जी को दिखाती है कि देखिए, इसको भी देखिए देव कि अनुदिवसमवर्त्यात् प्रियाते यम अचिर निर्गत मुग्धलोलबरहं मणिमुकुटैवोशिखः कदम्बे नदति स एष
वधूशखः शिखंडी। अब ये भी जो है, जो शिखंडी अर्थात मोर है, सीता जी के लगाए हुए वृक्ष पर बैठा है। लग रहा है इसको कि मैं भी अपने परिवार के साथ हूँ। सीता सकौतुकम स्नेहाश्रम एष राम मोदसो वस वयम अद्य वर्धामहे। हम सब अब पढ़ रहे हैं सीता एवं भवतु, ऐसा ही हो। राम मालिनी छंद में रामचंद्र जी कहते हैं कि भ्रमिशुकृत पुटान्तर्मण्डलावृत्य चक्षुर प्रचलित चटुल भूताण्डवैर्मर्तयन्त्या करकिसलयतालय मुग्धया नर्तमानं श्रुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। श्रुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। भ्रमसुकृतिपुटान्तर्मण्डलावृत्य चक्षुः प्रचलितचटुलभूताण्डवैर्मण्डयन्त्या करकिसलयतालय मुग्धया नर्तमानं श्रुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। फिर हंत तिर्यंचोपि परिचयम् अरुन्धन्ते। आगे कहते हैं कि देखिए ये पशु पक्षी भी जो हैं अपने परिचय को निभाते हैं। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिहितोऽयमाशी। सीता शास्त्रं सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम् आर्यपुत्रेण स्मरतिगिरि मयूर एष देव्याः स्वजन इव अत्र यत प्रमोदमेति। पुष्पिताग्रछंद में वासन्ते अत्र तावदासन परिग्रहं करोतु देवः। एतत्तु देवस्याश्रम। राम उपविशति, राम जी बैठते हैं। वासंती कहती है कि नीरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता शखस शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता दृढमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। वसंत तिलका छंद में था राम इदं तावद शक्यमेव द्रष्टुम् इत्यन्यतो रुदन उपविशति। सीता सखी वासन्ती किं त्वया कृतम् आर्यपुत्रस्य मम च एतद्दर्शयन्ता। हाधिक हाधिक स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटीवनं सैव प्रिय सखी वासन्ती स एव विविध विश्रव साच्यतो गोदावरी काननोद्देशा त एव जात निर्विशेषा मृगपक्षुड़ा पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्यया दृश्यमानमपि सर्वमेतन्नास्ति। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृता। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीता जी कहती हैं कि ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृता। वासन्ती सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थाम्। क्या तुम रामभद्र की अवस्था को नहीं देखती हो कि जो इस तरह से उनको सभी चीज़ें दिखा रही हो। अब हरड़ी छंद में है नवकोवलय स्निग्धयंगे ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छादृशो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डोच्छाया शोचापरिदुर्बलः कथमपि स एतुन्नेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः सीता सखी पश्यामि तं सा पश्य प्रियं भूयः। सीता हा दैव एष मया विना हमप्येतेन विनेति केन सम्भावितमासीत्। तन्मुहूर्तमात्रं जन्मान्तरादपि दुर्लभं दर्शनं वाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि तावत् वत्सलम् आर्यपुत्रम् इति पश्यन्ति स्थिता तमसा परिष्वज्य साश्रम। मालिनी छंद में तमसा कहती है कि विलुलितमतिपूर्वे वाष्पमानन्दशोकः प्रभवमवसृजन्ति पश्मलोत्तान दीर्घा विलुलितमिव पूर्वै
बाष्पमानन्दशोकः प्रभमव अवसृजन्ते पश्मलोत्तानदीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। वासंती कहती है पुनः अनुष्टुप छंद। पुनः क्या वासंती, अब एक तरफ तमसा और सीता जी हैं, दूसरी तरफ रामचंद्र जी और वासंती है। तो एक बार तमसा सीता की बातों को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पहले तमसा बोली थी, इसके बाद वासंती इधर कहती है रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए वन देवताओं इत्यादि से कि ददतु तरवः पुष्पैर्घं फलैश्च मधुस्यूतः स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तो वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। राम एहि सखी वासंती देखिए अब यहाँ पे संबोधन कहा वासंती नन्वितम स्थीयताम वासंती पुविशेषाश्रम महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण से। कुमार लक्ष्मण ठीक तो हैं। राम अनाकर्णीयम अभिनय न सुनने का अभिनय करके मालिनी में पुनः कर कमल वितेड़ई अम्बुनी वारशस्पै तरुशकुनि कुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रश्रवोद्भेदयोग्यः। वासंती महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलं कुमार लक्ष्मणस्येति। रामः आत्मगतमये महाराजेति निष्प्रणय प्रणयम् आमन्त्रणपदं सौमित्रमात्रके बाष्पस्खलिताक्षरः कुशलप्रश्नः तथा मन्ये विदित सीता वृत्तान्तेयमिति प्रकाशम। सीता के वृत्तांत को जानती तभी ऐसा करी प्रकाशम। फिर प्रकाश में सबके सामने आकर के हाँ कुशलम कुमार लक्ष्मण से। कुमार लक्ष्मण कुशल है। वासंती रोदिति अयि देव किं परम दारुणः खल्वसि। सीता सखी वासंती किं त्वम् इदानीं भवसि पूजार्हः सर्वस्यार्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्याः। यह रामचंद्र जी सबके तो पूजा के योग्य हैं, लेकिन विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी वासंती की पूजा अर्ह सर्वस्व आर्यपुत्रो विशेष तो मम प्रिय सख्या वासंती तुम जीवितम। अब वसंतिल का छंद में कहती कि तुम जीवितम तमसि मे हृदयम द्वितीयम। रामचंद्र जी से कहती कि आप इसी तरह से तो सीता जी को कहते थे जब वो यहाँ थी और आपने इस तरह से छोड़ दिया। अब बताइए उलाहना दे रही है। उसको भी बड़ा दुख है कि रामचंद्र जी ने सीता जी को क्यों छोड़ दिया। तुम जीवितम तमसि मे हृदयम द्वितीयम तुम कौमुदी नयनयोऽमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मोग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। ऐसा कह के वह मूर्छित हो जाती है। उसको बहुत कष्ट है अंदर से अपनी सखी के लिए। तमसा स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहस्य। ऐसे स्थान पर रुक जाना ठीक ही है। मतलब इसके आगे पता चले कि कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए उसका बेहोश हो जाना ही सही है। ऐसा तमसा कहती है। रामा सखी समासुष्य समासुषी सखी वासंती होश में आओ। वासंती समासुष्य तत्किम इदम कार्यम अनुतिष्ठम देवेन। सीता सखी वासंती वीरम वीरम रुको भाई। वासंती वीरम वीरम ठहरो ठहरो। राम लोको न मृष्यति। वासंती कसे राम कहते हैं कि लोको न मृष्यति, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा। वासंती कसे है तो किस लिए नहीं अच्छा लगा। रामा स ये जानाति क्योंकि वही जानते हैं। तमसा कहती चिराद उपालंभ, बहुत दिनों बाद आपने उलाहना दिया। वासंती कहती है कि अच्छा आपने लोकानुरंजन के लिए ऐसा किया। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम
किं यशो ननु घोरमतः परं किमभवत् विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे कथय नाथ कथं बत मन्यसे द्रुतविलम्बितमाह नभो भरो। द्रुत विलंबित छंद में उसको इतना कष्ट है, वो बोल रही है कि आपने लोकारंजन के लिए मेरी प्रिय सखी सीता का इस तरह से परित्याग कर दिया, इस विपिन में यानी जंगल में हरिणी की तरह उसे छोड़ दिया। बताइए, आपको यश प्यारा था, आपने यश के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आपने बहुत ही बड़ा अपयश प्राप्त किया। सीता सखी वासंती त्वमेव दारुणा कर कठोरा च एवं प्रलपन्ति प्रलायसी। इस तरह से रो रहे हैं और तुम ऐसा कह रही हो। तमसा प्रणय व्याहरति शोकस्य राम सखी किमत्र मंतव्यम, क्या मानती हो। अब राम रोने के बाद शांत हुए, उसके बाद कह रहे, वासंती की उलाहना के बाद वो कह रहे हैं, उनको पता चल गया है कि वासंती को पता है। तो राम उससे कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ वासंती क्या मानती हो। कि त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परे स्फुरित गर्भभरालशाया ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृडाल कल्पा क्रव्यादिवंगलतिका नियतं विलोप्ता। क्या उसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। तो सीता आर्यपुत्र ध्रिये साध्य, धैर्य रखिए आर्यपुत्र। राम हा प्रिय जानकी को ऐसे, हे प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। ऐसा कह के बेचारे फिर दुखी हो जाते हैं। सीता हाधिक अन्य इव आर्यपुत्रा प्रमुक्तम कंठम प्ररुदितो भवती। पूरा खुले कंठ से यानी जोर जोर से रो रहे हैं रामचंद्र जी। ऐसा कह के तमसा वश्ये सांप्रतिकैम एतत् कर्तव्यानि खलु दुःख तैः दुःख निर्वापणानि। इस समय ऐसा करना इनका ठीक ही है, क्योंकि अब उसका दृष्टांत देती है, कारण बताती है। क्योंकि जिस तरह से पुरोत्पीड़े तडाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदय प्रलापैरेव धार्यते। विशेष तो रामभद्र से बहुत प्रकार को कष्ट हो जीव लोग का। विशेष प्रकार से रामचंद्र जी को इस संसार में बहुत कष्ट मिला है। तमसा ऐसा कहती है कि तम विश्वं पाल्यं विधिवदभियोक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुमैव घर्मो ग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोद्योऽप्यशुलभ तदद्यापोच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरोदितं। शिखरड़ी छंद में राम कष्टम भो कष्टम, हरड़ी छंद में इन्होंने कहा। अब रामचंद्र जी अपने अंदर की व्यथा को बता रहे हैं वासंती से कि दलति हृदयं शोको वेगात् द्विधातु न भेद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात् प्रहरति विधि मर्मच्छेदी न क्रेन्तति जीवितम्। इतना कष्ट है। राम को कह रहे हैं देखिए मेरा हृदय जो है क्या हो रहा है, फट तो रहा है लेकिन दो भागों में नहीं बट रहा है। वह अति विकल यह काया जो हमारी न मूर्छित तो हो रही है, लेकिन चेतना को फिर मतलब प्राप्त हो जा रही, चेतना को छोड़ नहीं रही, अर्थात मैं मर नहीं रहा हूँ। ज्वलयति तनु, शरीर को तो जला रही है, अंतःदाह अंतर से, लेकिन भस्म सात न करोति, भस्म नहीं कर रही है। प्रहरति विधि मर्मच्छेदी, विधि का प्रहार तो हो रहा है, लेकिन यह मेरा शरीर यहाँ से जा नहीं रहा। ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। अब जो भी है इनको कष्ट है। आप देखिए
भवभूति जी ने कितना सुंदर चित्रण किया है यहाँ पे रामं। हे भगवन्तः पौरजानपदाः। अब जनपदवासियों को लाहना दे रहे हैं रामचंद्र जी। किन किल भवतां देव्यास्थानं गृहे भीमातं ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचितास्ते ते भावास् तथा द्रवयन्ति माम्। इदं शरणै अस्मद्याभिः इदं शरणै अद्यस्माभिः प्रसीदतरुध्यते। वासंती कहती है कि स्वगतम अपने मन में अति गभीरम अपूर्णम मन्यो भारस्य प्रकाशम देव अतिक्रांते धैर्यावलंबिताम। अब वासंती भी जान चुकी है कि श्री रामचंद्र जी को बहुत कष्ट है, इसलिए वह उन्हें धैर्य बताती है। राम अब नाराज हो गए, बोलते हैं कि मुच्यते धैर्यमिति, धैर्य धारण करूं। शून्य देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टम इव नामापि न च रामो न जीवति। क्या राम जीवित नहीं है? देवी को गए हुए यहाँ 12 वर्ष बीत गया है। क्या सबको लगता है कि राम मर जाएंगे? ना, राम जीवित हैं अभी भी। राम को कष्ट है फिर भी वह जीवित हैं। सीता अपहरामि च मोहितेव एतैयारे पुत्र से प्रिय वचने तमसा। कह रही है कि मुझे ऐसा जो राम कह रहे हैं मुझे इतना मानते हैं, मेरे मतलब वियोग का उन्हें भी कष्ट है, तो इससे वो जो है थोड़ा सा मोहित हो जाती हैं। एवमेव वश्य, तमसा कहती एवमेव वश्य, ऐसा ही है पुत्री। नयता प्रियतमा वाचा स्नेहार्दा शोक दारुणा एतस्ता मधुनो धारा श्योत्यंती सविशास्त्वयी। यह जो कह रहे हैं ना, मधु टपक रहा है उनके मुँह से, यह उनके लिए ही बहुत कष्टकारी है। मधुनो धारा नयता प्रियतमा वाचा स्नेहार्दा शोक धारुणा, जो प्रियतमा के लिए वाक्य है। स्नेह ये जो है अभी तो अमृत की तरह है, लेकिन बाद में तुम दोनों के लिए बहुत कष्ट का कारण बनेगा। रामई वासंती मया खलु यथा तिरश्चीलमलात् शल्यं प्रत्युत्समन्तः शविशश्यदन्तः तत्रैव तीव्रो हृदि शोकसंकुर्मर्माणकृन्तन्नपि किं न षोडः। रामचंद्र जी बताते हैं कि जो तिरछी लोहे की कील मेरे हृदय में धंसा दी गई थी, वो कैसी है इत्यादि। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अर्थ नहीं बताऊँगी, अर्थ के लिए बाद में वीडियो बनाऊँगी। वो बताते हैं कि ऐसा जो कष्ट है वो क्या मैंने नहीं सहा, मैंने सहा। सीता जी एवमपि मंदभागिन्याहम या पुनरायासकारिणी आर्यपुत्र से। देखिए अर्थ बताने पर वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं केवल यहाँ वाचन ही करना चाहती हूँ। एवं अतिक गूढ़स्थ रामचंद्र जी कहते हैं कि एवं अति गूढ़स्तंभित अंतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनादत्याम अद्यायम आवेगः तथा ही वेलोलोल क्षुभितकरुणो जीमृतं तं भनार्थं यो यत्नः कथमपि क्षमा धीयते तं तमन्तः भीत्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्यैव प्रतिहतरयं सैकतं सेतुमोघः। यह रामचंद्र जी कहते हैं, सीता जी आर्यपुत्र से तेन दुर्वार दारुणारंभेण दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति। इनके इस तरह से जो ये कह रहे हैं
मेरा हृदय भी फट रहा है। वासंती स्वगतम, अपने मन में कष्टम अत्याशक्तो देवः तदा क्षिप्यामि तावत् प्रकाशम चिरपरिचितम इदानीं जनस्थान भागा नवलोकेन मानित देवः। कह रही है लगता है ये सब जो चिर परिचित है स्थान देख करके ऐसा हो रहा है। रामः एवमस्तु इति उत्थाय परिक्रामति, और फिर चारों तरफ टहलने लगते हैं। सीता संदीपन एव दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। वासन्ती देवदेव अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवत् तन्मार्गदत्ते क्षणः। अब देखिए वासंती को कोई घटना रामचंद्र जी को याद दिलाने लगी कि अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवत् तन्मार्गदत्ते क्षणः साहसैकृतकौतुकाचिरमभूत् गोदावरीशयकते आयन्त्या परिदुर्मनाय तवमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकोट्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलि। सीता जी किस तरह से आपको देख करके ही हाथ बांध ली थी जब उन्हें देर हो गया था हंसों के साथ खेलते। इस तरह से घटना याद दिला देती है। सीता दारुणासी वासंती, बहुत ही कठोर हो वासंती तुम, इस तरह से घटनाओं को याद दिला के उन्हें और भी परेशान करो। दारुणासिया एतै हृदय मर्मोक्षित घाटित शल्य संघट्टनैः पुनः पुनरपि मां मंदभागिनी मारे पुत्रम च स्मरस्य। मुझे भी और रामचंद्र जी को भी वो घटनाएं याद दिला रहे। राम अय चंडी जानकी इतस्ततो दृश्यैव नानुकंप से, यहीं कहीं हो लेकिन मुझ पर अनुकंपा नहीं कर रही हो। हा हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सेदन्नन्धे तमसि विधरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। इत मूर्छति, ऐसा कह के बेहोश हो जाते हैं। सीता हादिक हादिक पुनरअपि मूढ़ आर्यपुत्र वासंती देव समाश्वसे। सीता आर्यपुत्र मां मंदभागिनीमुद्दिश्य सकल जीवलोकं मांगलिक जन्मलाभस्य ते वारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणामिति हा हतास्मिति मूर्छति, ऐसा कह के मूर्छित हो जाते हैं। सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। तब तमसा कहती है वत्से समाश्व से धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो। पुनः ऐसे पाड़ी स्पर्श रामभद्र से जीवनोपाय वासंती कथम अद्यापि न उच्छ्वासिति हा प्रिय सखी सीते क्वसि संभावयात्मनो जीवितेश्वरम। सीता संभ्रमम उपसृत्य हृदय ललाटे च स्मृति। उसके पश्चात वह हृदय और ललाट पर उनके स्पर्श करती है। सीता जी वासंती दृष्टिया प्रत्यापन्नो चेतनो रामभद्र से, रामचंद्र जी को पुनः चेतना लौट आई है। अब रामचंद्र जी प्रहर्षणी छंद में कहते हैं कि आलम पिनम एव अमृतमय रिव प्रलयपै अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातुन स्वंस्पर्शः पुनरपि जीवयन् कस्मात् आनंददा परमिवाद ददाति मोहम। ऐसा कहती हैं रामचंद्र जी। फिर आनंद के साथ निमिलित अच्छा इव, यानी आँखों को खोलते सखी वासंती दृष्टिया से, सौभाग्य से तुम बढ़ रही हो वासंती देव, कथमिव कैसे मैं बढ़ रही हूँ। राम सखी कि मन्यत पुनरपि प्राप्ता जानकी, जानकी मुझे पुनः प्राप्त हो गई। वासंती आय देव रामभद्र को असावा कहाँ है। रामा स्पर्श सुखम अभिनय, स्पर्श के सुख का अभिनय करके पशु नन्वियम पुरतैव, वह मेरे सामने ही है। वासंती यही देव रामभद्र किमित मर्म क्षेत्र दारुण अति प्रलापै प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धामपि माम पुनर्मंद भाग्याम दहसी। सीता अब सर तुम इच्छामी, अब वहाँ से सरकने की इच्छा है, यानी हटने की इच्छा है। एष पुनः
चिरप्रलय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शेन दीर्घदारुणामपि झटिति संतापुल्लाघयता वज्रलेपोनद्ध इव पर्यस्त व्यापार असंजित इव मे अग्रहस्तः रामः सखी कुतप्रलाप गृहीतो यह पूर्वम। बताओ मैं प्रलाप कर रहा हूँ, बताते हैं अपनी बात कि देखो मैं पहचान गया हूँ कि यह वही हाथ है कि गृहीतो यह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः सुधाशुते पादै मृत्युशिशैरै परिचितः। सीता आर्यपुत्र स एवमिदानीं वसितुं रामः रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि स एवायां तस्या दितिकरौ पाम्य सुभगो मया लब्धः पाणिर्ललितलवलीकन्दलनिभः इति गृह्णाति। सीता हादिखादिकार्यपुत्र स्पर्श मोहितायाः प्रमादो में संवृतः रामः सखी वासन्ति आनन्दमिलित प्रिया स्पर्श साधुस्येन परवानस्मि तत्त्वमपि धारय मां वासन्ति कष्टमुन्मादेव सीता संभ्रमं हस्तमाक्षिप्य अपसर्पति राम हाधिक प्रमादः करपल्लवः स तस्या सहसेव जड़ो जड़ात् परिभ्रष्टः परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम शुद्धत शुद्धन। यहाँ पे देखिए आर्य छंद है 12, 18, 12, 15 यानी पहले और तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15, ये इसकी मात्राएं हैं आर्य में। सीता हाधिक हाधिक अपि अद्य अप्य अनुबद्ध बहुघोड़मा मानवेदनं न संस्थाप्याम आत्मनम तमसा सस्नेह कौतुक स्मितम निर्वर्ण्य उपजाति छंद में सस्वेदरोमाञ्चितकम्पिताङ्गी जाता प्रियस्पर्शसुखेन वसा वरुन्नवाम्ब परिधूतशेक्ता कदम्बयष्टे स्फुटकोरकेव कदम्बयष्टे स्फुटकोरकेव। सीता स्वगतम अपने मन में अवशेषेण एतात्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया किमित किलेशा मनसते परित्यागेशो अविसंगति रामः सर्वतो अवलोक्य हा कथम नास्तेव नन करुणे वैदेही सीता अकरुणास्मि एवं विधम त्वां पश्यन्तेव जीवामि रामा क्वासि प्रिये देवी प्रसीद प्रसीद न माम एवं विधम परित्यक्तुमर्हसि। सीता आई आर्यपुत्र विप्रतीपमिव। अरे आप तो उल्टा कह रहे, मैंने त्याग किया है। वासंती देव प्रसीद प्रसीद स्वनेव लोकोत्तरेण धैर्येण स्तंभयाति भूमिं गतमात्मनं कुत्र मे प्रिय सखी रामः व्यक्तं नास्तेव कथम अन्यथा वासन्त्यपि तां न पश्येत अपि खलु स्वप्ने येष स्यात् च अस्मि सुप्तः कुतो रामस्य निद्रा। राम को निद्रा कहाँ। सर्वथापि स एवैष भगवान् नेकवार परिकल्पितो विप्रलम्भः पुनः पुनरनुबध्नाति मां सीता ममैव दारुण्या विप्रलब्धा आर्यपुत्र वासंती देव पश्य पश्य। अब आगे दिखाती है वासंती दूसरी तरफ उनका दिमाग ले जाती है कि पौलस्तस्य जटायुषा विघटिता कार्षाय सोऽयं रथ पौलस्तस्य जटायुषा विघटिता कार्षाय सोऽयं रथ ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाखरा खड्गश्चिन्न जटायु पक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अन्तर्व्यापृतविद्युतं बुधैव द्यामभ्युतस्थादरी। सीता सभयं डर के साथ आर्यपुत्र ततो व्यापादते तस्मात् परित्रायस्व अहमप्यभिहिते, मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। रामः सवेगम उत्थाय वेग के साथ उठकर आह पाप तात प्राण
सीतापहारिण लंकापति, पिता के प्राणों को और सीता को भी लेकर जा रहा है लंकापति। कयास्यसि, कैसे कहाँ जाएगा? वासंती, अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु कि मध्यापिते मन्यु विषय, क्या आज भी राक्षस कुल यानी रावण जो है उनका तो समापन हो चुका है क्या? अभी भी वो आपके क्रोध का कारण बने हुए? सीता हो भ्रांता शेरी भ्रम हो गया है। अयम अन्य एवं अधुना विपर्यतो वर्तते। रामः अन्य एव अयम अधुना विपर्यतो वर्तते। उपायानां भावात् विरत विनोद व्यतिकरै विमर्दै वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्षा सकलुररिपुघातावधिरभू कटुस्तूष्णीं सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः। सीता, निरवधिरिति हा हतास्मि मंदभाग्नि रामः। कष्टं भो व्यर्थं यत्र कपीन्द्रशक्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञाजाम्बवतो न तत्र न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं न लोपि क्षमः सौमित्रेऽपि पत्रिमृणाम विषये तत्र प्रिये क्वाशि मे देखिए अब बता रहे हैं कि कैसे मतलब पहले तो हमारा तुम्हारा विरह एक समय बाद खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो जो इस बार हुआ है न तो यहाँ सुग्रीव मित्र का साथ ही मिलेगा न वीर्यम हरिणाम वृथा, ये जो बंदरों की सेनाएं थी ये भी काम नहीं देंगी। जामवंत की बुद्धि भी यहाँ कोई काम नहीं करेगी। वायुपुत्र हनुमान भी यहाँ नहीं जा सकते कि तुम कहाँ गए, ढूंढ नहीं पाएंगे। मार्ग भी जो विश्वकर्मा तनय है यानी विश्वकर्मा के पुत्र नल नील थे वो भी मार्ग नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर मार्ग बनाने में अच्छा मैं भाई पता तो चलता कि कहाँ हो तो वहाँ तक मार्ग बनाते। और सौमित्रे अपि यानी लक्ष्मण भी यहाँ पर बाढ़ चलाने में असमर्थ हैं, वहाँ कहाँ बाढ़ फेंकेंगे। हे ऐसी प्रिय जानकी तुम कहाँ हो, ऐसा कहते हैं सीता। बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, मैं पहले वाले जो हमारा पूरा विरह हुआ था उसमें मैं बहुत ही मान सम्मान प्राप्त की थी, ऐसा सीता जी कहती। रामः सखी वासंती, दुःखैव सुहृदमिदानीं राम दर्शन के चिरं त्वां रोदयिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय सीता शोभ उद्वेग मोहं तम आश्लिष्य हा भगवती तम से गच्छति इदानीम् आर्यपुत्र किं करोमि इति मूर्छति तमसा वत्से जानकी समाश्वसे विधि तावद अनुकूलो भविष्यति, एक दिन तुम्हारे अनुकूल भाग्य होगा। तदा स्मृतो कुशलवयो वर्ष मंगलानि संपादयितुं भागीरथी पदान्तमिति गच्छावा। चलो जिस कार्य के लिए यही हो अर्थात उन दोनों लोगों का जो 12वां वर्ष घाट उसे संपादित करने के लिए चलते हैं। सीता भगवती प्रसीद क्षण मात्र दुर्लभ दर्शनम पश्यामि जन्म पश्यामि। राम अस्ति च इदानीम अश्वमेध सहधर्म चारणी में सीता साक्षेपम। आर्यपुत्र का परिणतमपि किम, वासंती पूछती है कि क्या विवाह कर लिए परिणतमपि कि? राम नहीं, हिरणमयी सीता प्रकृति, सोने की सीता की मूर्ति बनवाई है सीता। हमारे पुत्र इदानीम असितम अहो उत्खातम इदानीम मे परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण रामः तत्रापि तावद्वासुतिग्धं चक्षुर्विनोदयामि। सीता धन्या खलु सा एव आर्यपुत्रेण बहुमन्यते एव आर्यपुत्रं विनोदयात् आशाबन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य तं सस्मित स्नेहार्दं परिसृज्य ऐवस्य एव आत्मा स्तूयते। सीता सलज्जं परिहतास्मि भगवत्या वासन्ति महानयं व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः गमनं प्रति यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यं। वासंती कहती भाई जाइए, आपको
आपके कार्य में नुकसान ना हो, जैसा आप समझे वैसा करिए। कार्य की हानि नहीं होनी चाहिए। रामा तथास्तु। सीता प्रतिकूलमिदानीं मे वासंती संवृता। अब तो वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई। तमसा अवश्य यही गच्छावा। सीता एवं कुर्वः तमसा कथं वा गम्यते यस्यास्तव प्रत्युस्सेव दयिते दृष्टा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपयत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। तमसा कहती है, सीता नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम इति मूर्छति। तमसा वस्य क्षमास्वसी आश्वस्य कियच्चिरं वा मेघांतरेण पूर्णचंद्र दर्शनम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सीता जी कहती हैं कि कियच्चिरं वा मेघांतरेण पूर्णचंद्र दर्शनम। तमसा अहो संविधानकम् एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथगयो श्रयते विवर्तान् आवर्तबुद्बुत्तरङ्गमयान् विकार अम्भो यथा सलिलमेव हितः समस्तम्। राम अयि विमानराज इतः इतः सर्वे उत्तिष्ठन्ति। तमसा और वासंती। देखिए, तमसा सीता के लिए और वासंती राम के लिए कहती है कि अवन मरु सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिर् सच कुलपतिराध्यं छन्दसाम्य प्रयोक्त सच मुनि अनुयातो अरुन्धती को वसिष्ठ तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। सखा के सभी निकलते हैं इति निष्क्रांता। चलिए, आज का वीडियो, आज मैंने तृतीय अंक का पाठ पूर्ण कर दिया है। अब आगे दूसरे किसी ग्रंथ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। लगभग मैंने सभी ग्रंथों का वाचन कर दिया है। मेरे वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृता।